आप सभी को प्रणाम और बोले विभाग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और माफ कीजिएगा कि यहाँ कुछ फिर से नेट की गड़बड़ी थी और 12:30 बजे मैं आई और बगैर इस बात का एहसास किए हुए कि यहाँ नेट जो है वो काम करना बंद कर चुका है और मैं अपना लाइव करती गई। बाद में पता चला कि ये तो कुछ 15 सेकेंड्स का ही ये लाइव हो पाया है, तो मुझे आपके पास फिर से आना पड़ा है। और इस होने वाली असुविधा के लिए मैं आपसे हाँ अपना खेद जताती हूँ। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और वह जो मैं लेकर के आई हूँ वह है जूड़ शीतल का पर्व। आज नया साल है और नए साल के पूरा देश भर नया साल मना रहा है और उस नए साल के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मिथिला में जूड़ शीतल का पर्व मनाया जाता है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, 14 अप्रैल है, बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती है और उनके जैसे इतिहास पुरुष और लौह पुरुष और संविधान के निर्माता को हमारा नमन और आप सबकी तरफ से नमन। पूरे देश में, पूरे देश के हर राज्य में अलग अलग तरीके से नया साल मनाया जाता है। मिथिला में हमारे यहाँ कह लीजिए कि 2 दिन इस नए साल को मनाया जाता है। कल सतुवानी थी, कल हमने आपको सतुवानी के विषय में बताया था कि कैसे हम सत्तू खाते हैं और किस तरीके से पूजा होती है। आज ये जूड़ शीतल किस तरीके से हम मनाते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। सभी जब तक मैथिल भाई सब छथि, जब तक मैथिलानी सब छथि, हुनका सबके सबके प्रणाम और ओहो सब सुनती आइ के यदि हुनका नीक लागे तऽ बढ़िया छै। जो इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि सतुवानी की शुरुआत एक दिन जूड़ शीतल की शुरुआत सतुवानी के दिन से ही शुरू हो जाती है। दिन में तो सारे लोग सत्तू खाते हैं और शाम में कढ़ी, कढ़ी बड़ी और चावल, ये देखिए ये चावल है और ये कढ़ी है और उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये सहीजन की सब्जी। और ये सब्जी बनना कल बहुत जरूरी, आज के दिन बहुत जरूरी होता है। ये आलू का दम है और हम आपको समय धीरे धीरे आपको हम दिखाते जाएंगे कि हम आज क्या क्या बनाते हैं आज के समय में। तो रात में शाम में जो है वो कढ़ी चावल सब्जी और अलग अलग सीजनल सब्जी के तरुआ जिसे कहते हैं, बचका, पकौड़े जिसे आप कहते हैं, वो बनते हैं। और रात भर दिन रात के खाने में वो होता है। रात का खाना होने के बाद सुबह में ये कह लीजिए आधी रात में 1-1:30 बजे सारे लोग उठ जाते हैं। महिलाएं, खाना बनाने का काम तो महिलाओं का ही होता है ना, तो महिलाएं उठ जाती हैं। पहले माँ उठती थी, माँ की सहायता के लिए हम लोग उठते थे। अब उसके बाद जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हम दोनों बहनें उठती थी और हमारी सहायता के लिए माँ उठती थी। लकड़ी का चूल्हा होता था, सूखा, गर्मी का समय है तो लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी रहती थी और हम लोगों का टारगेट होता था कि सुबह 4:30 बजे तक सारा खाना बना लेना है। खाना बनाने के उसमें जो है वो बनता था, मुख्य रूप से क्या बनती थी, ये दाल भर की पूरी, ये सादा पूरी, टमाटर की चटनी जो आज मैं नहीं बना पाई हूँ कोरोना के कारण, क्योंकि उसमें आज टमाटर नहीं मिला। इसके साथ ये खीर और सहजन की सब्जी जो है, ये सहजन की सब्जी ये बहुत जरूरी होती है। ये इसलिए कहा जाता था, माना जाता था कि सहजन, आप तो जानते हैं कि इसका अपना एक मेडिसिनल वैल्यू है और जनवरी फरवरी से इसमें फूल वूल आने शुरू होते हैं, फिर धीरे 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 इसके अपने अपने स्टेम होते हैं और ये सहजन माने ड्रम स्टिक जैसे हमारे यहाँ मुनगा बोलते हैं। तो इसकी सब्जी नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता, मैंने अपनी माँ से पूछा था तो कहा कि इसके बाद सहजन का के जो अंदर जो बीज होते हैं उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो जितने भी मिथिला में मैंने आज के दिन सारी सहजन तोड़ करके मार्केट में डाल दिया जाता है। जो बिका बिका, नहीं बिका नहीं बिका, वो अलग बात है। तो आज के दिन वो सहजन की सब्जी बनाई जाती है। सही में कीड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके लिए मैंने एक बार ये किया था कि मैंने माँ से पूछा था। एक आध उसके बाद भी शायद कहीं किसी पेड़ में रह गया होगा ड्रमस्टिक, तो वो आया था हमारे यहाँ और उसको जब मैंने खोला, उसमें से बीज निकाल के मैंने यूं तोड़ा तो उसके बीच से अंदर से कीड़ा उछल के भागा। मुझे लगा कि किसी एक में होगा, मैंने 2-3 बीज तोड़े, लगभग सभी में से वैसे वैसे कीड़े निकल के भागे। तो लगा कि हाँ सही में ये माँ की बात जो है वो सही बात है और ये मान्यता नहीं, ये हकीकत है कि इसके बाद सहजन नहीं खाया जाता है क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं उसके बीज में।
अब इसे मनाते कैसे हैं? 4:30 बजे तक जितना खाना बनाना है, दाल भर की पूरी, सादा पूरी, खीर, चावल, सब्ज़ी और बाकी और भी अगर फिर से बचके वगैरह तरुआ बनाना है तो वो जितनी सारी चीज़ें बनानी हैं, बना करके 4:30 बजे चूल्हा बुझा दिया जाता था। लकड़ी खींच ली जाती थी, उसपे पानी डाला जाता था, चूल्हे को ठंडा कर दिया जाता था। उसके बाद जो है सारा किचन समेट करके चूल्हे को लीपा जाता था, किचन को साफ कर लिया जाता था और ये सब काम करते हुए 5 साढ़े 5 बज जाते थे। साढ़े 5 बजे के करीब उसके बाद जो है माँ मेरी जाती थी नहाने और जितना नहाकर जब आती थी तो जो जितनी सारी चीज़ें बनी हैं, वो सब चीज़ें कि ये दोनों पूरियाँ, खीर, चावल ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उनको चावल नहीं, चावल जो है वो तो बनता ही था और चावल कल भी बनता था। थोड़ा-सा कल वाला रात वाला चावल, बासी चावल उसे बचा कर के रख दिया जाता था सुबह में खाने के लिए सबको एक प्रसाद की तरह कि बासी भात, बासी खाना खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो बनी उनको फिर से दिया जाता था, माँ देती थी, माँ उसे देवता पर गृह देवता पर चढ़ाती थी। कल जो सतवानी के दिन जो सत्तू चढ़ाया गया था, घैला जो मिट्टी का घैला उसमें पानी भर के उसके ऊपर आम का पल्लव और उसके ऊपर सत्तू की थाल रख कर के वो उसको उतारा जाता था, उसको उछरंग करके और उसे खाली किया जाता था और फिर वहाँ नया प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता था। उसके बाद अब उसका क्या किया जाता था इस पानी का उस घड़े के पानी का कि घड़े में का वो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता था, जिसे कहते हैं ना चिल्ड वाटर तो वो उसी को कहते हैं जूड़, जूड़ पानी। जूड़ मतलब एकदम शीतल पानी, खूब शीतल और तब तक मैं 24 घंटे में उस घड़े का पानी सही में घड़ा नया घड़ा तो उसका एक सोंधापन और पानी एकदम ठंडा। इस जूड़ पानी का की चर्चा जो है वो हमारे सामा चकेवा के गीतों में भी है कि जिसमें एक लाइन है मैं आपको गा कर के सुनाती हूँ। ए पनिया ले दौड़लया में से चकवा भैया है कि पियू है बहिनों हो शीतल पनिया है कि पियू है बहिनों ए हो जूड़ पनिया है। तो ये जूड़ पानी बहन को भाई जो है वो पिलाता है और ये जूड़ पानी घर में सभी को जितने भी घर में सदस्य हैं सभी के ऊपर जो है वो उससे उछरंगा जाता था। अब मेरे पास आम का पल्लव तो है नहीं जानते हैं कोरोना का टाइम है मैं नीचे गई नहीं हमारे यहाँ हमारी बिल्डिंग में है लेकिन पेड़ लेकिन मैं ला नहीं सकती थी। मेरे घर में मैंने ये तुलसी की डंठल तोड़ी और मैं आपको बताती हूँ कि ये लेकर के और इससे जो है ये इस तरीके से सभी जितने भी लोग हैं उनके ये क्या था ये पानी लेकर के उनके मस्तक में भी बगीचे हैं माल मवेशी अगर हैं तो मवेशियों के उसमें डाला जाता था खेत मतलब आपका अगर बखारी है भंडार है मतलब घर का कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहां उसे जो जिस कोने को ठंडा ना किया जाए उस पानी के सहारे मान्यता क्या थी मान्यता ये थी कि भई ये अब वैशाख का महीना है। ये महीना हमारे साथ अंकित यादव आ गए हैं। अंकित यादव जी नमस्ते और हम सुनेंगे आपकी भी बात सुनेंगे और आपने फाइन कहा है बहुत थैंक यू वेरी मच। ये जो है जो ये महीना है वैशाख का महीना है, प्रचंड गर्मी अभी पड़ने लगी है, आप सब भी देख रहे हैं। अब इस गर्मी में आग लगने के खतरे बहुत रहते हैं। सारी चीज़ें सूखी हुई हैं, बरसात पता नहीं कब वो बरसात तो अपने समय में आएगी, तो सारी चीज़ें सूखी हुई हैं, लकड़ियाँ सूखी हुई हैं। तो ठंडा इसलिए किया जाता है ताकि प्रकृति ठंडी रहे। प्रकृति ठंडी रहे और हमारी भी प्रकृति कि नाराज ना होने की प्रकृति हमारी भी प्रकृति ठंडी रहे इसलिए हमारे भी माथे पे ठंडा पानी डाला जाता है और हमारे मुंह पे डाला जाता है चूल्हे को इसलिए साफ किया जाता है और चूल्हे को पोत वोत करके ठंडा कर दिया जाता है आज के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है पूरा दिन भर जो आज का दिन बसियौरा खानी बासी खाना खाने का ही दिन है तो बासी खाना ही खाया जाता है तो उस दिन 5 बजे के करीब जो है चूल्हे को जो पोत दिया जाता है लीप वीप करके तो उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जा समझने का और फिर से सालों भर मनुष्य मात्र की सेवा करने का वो अपने आप में वो माथा जुटाता है इसलिए उस दिन आज के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है फिर चूल्हे की पूजा भी की जाती है जितने जो आज बनाए जाते हैं उसकी वो सारे पकवान से चूल्हे की पूजा की जाती है और उसके बाद
ये सब करते कराते जो है 7 साढ़े 7 बज जाते थे। 7 साढ़े 7 बज जाते थे, हम लोग भी नहा धो करके तैयार होते थे। अब आपके सामने ये सवाल हो सकता है कि 1 डेढ़ अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5-6 लोग हैं, तो उसके लिए 1 डेढ़ बजे रात से खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ज़रूरत है। वो ये ज़रूरत थी कि हम ये त्योहार है और त्योहार केवल अपने लिए नहीं होता, त्योहार सभी के लिए होता है। तो हम खुश हैं, हम त्योहार मना रहे हैं, हम अपने साथ-साथ जो हमारे हित मित्र हैं, उनके साथ त्योहार मनाएँ। तो पूरे मोहल्ले में जितने लोग होते थे, जिनके साथ हमारे संबंध होते थे, उन लोगों को ये जो है, जो हमने आज बनाया होता था, वो उनके घर-घर वो बाँटा जाता था। फिर उसके बाद जो है कि कुछ लोगों को माँ या बाबूजी या भैया इनवाइट भी करते थे, तो वे लोग आते थे इस प्रसाद को खाने के लिए या आज के इस फेस्टिवल का आनंद उठाने के लिए। तो ये समझिए कि 20-25 घर वो होते थे, जहाँ 20-25 जगह हमने बाँटे और अगर 2-4 लोग आ गए, 2-4 अगर परिवार के साथ आ गए, तो 10-20 लोग वो हो जाते थे। तो कुल ये समझिए कि 25-50 लोगों का अतिरिक्त खाना बनता था। तो ज़ाहिर है कि 1 डेढ़ बजे रात से खाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक आपका खाना नहीं बन सकता है। अब ये होता था कि रात में जो चावल बनता था, उसको थोड़ा-सा बचा कर रख लिया जाता था और उस चावल को, बासी चावल को थोड़ा-थोड़ा खाया जाता था। कहने का एक अर्थ ये भी कि ठंडा वो भी एक ठंडा खाना हो जाता है और दूसरा कि अनाज, अनाज है। किसी भी तरीके से अनाज को फेंकना नहीं है, तो बासी भी अगर हमारे इसमें है खाने का अगर हमें खाना पड़े, तो बासी खाना भी हमें खाना चाहिए। बासी खाने को दुत्कारना नहीं है कि अरे! ये कैसे हो गया? ये क्यों हम क्यों खाएँ? तो ये तो इसके खाने-पीने की बात हो गई। अब इस पर्व के बाद अब दिन भर तो खाना बन गया, खाना बनने के बाद जो चीज़ें हैं खाना बनने के साथ, अब इसको मनाते कैसे? दिन भर अब महिलाओं के पास काम नहीं है खाना बनाने के, तो उस दिन जो है वो शहर सिनेमा की धूम मच जाती थी। लोग रिक्शे पे और तांगे पर सिनेमा वाले अपना प्रचार करने के लिए आ जाते थे। बहनों-भाइयों, बहनों और माताओं और के लिए महान सामाजिक चित्र आज ये है और सारी महिलाएँ खास तौर से मैटिनी और फर्स्ट शो में उसमें टूट पड़ती थी। ये तो महिलाओं के लिए हो गया। पुरुषों के लिए आज के दिन गुड्डी यानी पतंग उड़ाया जाता था। जो गुजरात में आप उत्तरायण देखते हैं, मकर संक्रांति 14 अप्रैल 14 जनवरी को 14 और 15 जनवरी को, वो बिहार में और मिथिला में तो संभव ही नहीं है। वहाँ तो इतनी ठंड, कड़कड़ाती ठंड और इतना कुहासा उस समय, वो तो पूरा 1 महीना मकर माना जाता है। अ, 15-14 दिसंबर से 14 जनवरी तक। तो उसमें तो हाथ को हाथ नहीं सूझता है, इतनी कनकनाती ठंड और इतना कुहासा, तो उसमें पतंग कहाँ से उड़ेगा? ये अभी का समय है, जो मौसम साफ रहता है, तो ये पतंग उड़ाने का भी एक त्योहार है। तो सारे आदमी, सारे लड़के, बच्चे सब वहाँ हमारे यहाँ, हमारे शहर में एक मैदान था जिसे हम लोग गुड्डी-गाछी का मैदान कहते थे। तो साल में इस आज के दिन का मेला वहीं लगता था। पूरे अगल-बगल के गाँव-गाँव से महिलाएँ जो हैं बैलगाड़ियों पे आती थीं और उनको देख कर के मुझे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पाव लाल पान की बेगम बहुत याद आती है। तो हम लोग भी जाते थे मेला देखने के लिए और हम लोगों को, लड़कियों को तो पतंग उड़ाने की आज़ादी थी नहीं, तो वो पतंग उड़ा नहीं सकती थी। तो लेकिन हम लोग कभी क कोई अगर दिख जाए तो भैया थोड़ा हमको भी दे दीजिए ना, तो बेचारे हमको ला मांझा लाट लटाई थमा देते थे, तो हम थोड़ा ऐसे-ऐसे कर लेते थे, बस हो जाता था हमारा पतंग उड़ाना। और ये इस तरीके से हम अपनी पतंग उड़ाते थे। उसके साथ अब गाँव में जो है, गाँव के लोगों के बीच में, तो गाँव के पुरुषों के बीच में वहाँ एक खेल होता था, वहाँ हूरा-हुरी उसको कहते थे। उसमें सूअर और भैंसे की लड़ाई होती थी या सूअर और सूअर की लड़ाई होती थी, करवाई जाती थी और ये एक उनके लिए एक आनंद और एक खेल एक वो होता था। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि मिथिला में नया साल जो है 2 दिन मनाया जा लगातार 2 दिन मनाया जाता है। कल सतुवानी के रूप में और आज जूड़ शीतल के रूप में। और आज का महात्म यही है कि आप चीज़ों को समझें, प्रकृति को समझें, अपनी भी प्रकृति को समझें और कहीं भी प्रकृति के साथ सायुज्य स्थापित करके एक-दूसरे के साथ अपने और अपनी प्रकृति के साथ जो नेचर, जो हमें भगवान कहें या ऊपर वाले कहें या जो भी कहें, मैं तो उसे प्रकृति ही कहती हूँ, ने दिया है, उसके साथ हम
बने रहें। और त्योहार है, तो त्योहार की अपनी एक खुशी होती है, त्योहार की खुशी के साथ हम रहें और त्योहार सभी के साथ हम सेलिब्रेट करें। और इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके की रूढ़वादिता नहीं है और क्योंकि हमारे पुरखों ने या हमारे पहले के लोगों ने ये सब सारी जो इजाद की या इन सब की जो शुरुआत की थी, उसके पीछे एकमात्र ही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात और आनंद उठाने की बात कि खेत है, नई फसल का आनंद उठाएँ और सभी के साथ मिल-बाँट करके खाएँ। ये जो मिल-बाँट करके खाने की बात है, हमारे यहाँ दादी मेरी कहती थी, "बाँट-चूट खाए, गंगा नहाए।" और जो बाँट-चूट ना खाए, जो बाँट के ना खाए, वो गुडबरा में नहाए। मतलब वो नाले में या गंदे पानी में से नहाएगा, लेकिन जो मिल-बाँट करके खाएगा, वो गंगा नहाएगा। तो इतनी बड़ी बात जो है वो हमारे यहाँ कही जाती थी और कही जाती है अभी भी। तो ये है हमारे यहाँ का जूड़-शीतल और जूड़-शीतल त्योहार इस तरीके से हम मनाते हैं और पतंग की क्या का मुझे ध्यान में आया कि पतंग जब हम उड़ाते थे तो हम लोग कहते थे गुड्डी उड़े गुड्डी हम लोग पतंग को गुड्डी कहते हैं। गुड्डी उड़े आकाश में, धागा हमरे पास में और फिर हम लोग उस दिन एक बहुत पुरानी फ़िल्म थी भाभी, उस भाभी फ़िल्म का भी एक गाना था जिसे हम लोग अक्सर गुनगुनाया करते थे। उस फ़िल्म को भी मेरी माँ ने कहा था कि आएगी तो तुम लोग को ज़रूर दिखाएँगे और फ़िल्म आई थी तो हमें उन्होंने दिखाई थी। तो उस फ़िल्म में जो है ये गाना था, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। तो आज के दिन जो है उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है और लेकिन साथ-साथ आज देश में अनाउंस भी हो गया है कि अगले 3 मई तक लॉकडाउन है और तो इस लॉकडाउन में त्योहार तो देखिए कि मन का ये है और जो हमारे पास जो है, जैसे है, जितने जो संसाधन हैं, जिस रूप में संसाधन हैं, उसके साथ ही हम अपने त्योहार को मनाएँ, अपने घर में रहें सेल्फ आइसोलेशन का पालन करें, कर्फ्यू का पालन करें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसका पालन करें ताकि अपने आप को हम कोरोना से बचा सकें, अपने आस-पास को कोरोना से बचा सकें और हम जब इस लॉकडाउन के बाद निकलें, तो हम बिल्कुल तरोताज़ा होकर के निकलें और तरोताज़ा होकर के हम बिल्कुल एक नई स्फूर्ति और नए ताकत के साथ हम इस दे अपने आप को काम में लेकर के आएँ ताकि हमारी भी ज़िंदगी चले और हमारे पूरी देश की जो पटरी जो भी चरमरा गई है, लड़खड़ाई हुई है इस बीमारी के कारण, वो सब कुछ अपने-अपने में पटरी पर आए। इसके साथ ही मैं आज आप सबके सामने आई और बहुत दिनों के बाद मेरी इच्छा तो ये जो मैंने कल कहा था कि हमारा मिथिला मावल इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और मैं मिथिला मावल नाम से किचन स्टार्ट करना चाह रही थी, फेस्टिवल किचन स्टार्ट करना चाह रही थी और मिथिला के ऑथेंटिक फूड स्टार्ट करना चाह रही थी कल से, लेकिन नहीं हो पाया पर कोई बात नहीं। जैसे ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा और चीज़ें जो हैं एक अपनी स्पीड में आएगी, हम इसको शुरू करेंगे और उस समय हमें बहुत खुशी होगी आप सबको मिथिला का ऑथेंटिक फूड सामने से खिलाने से। ये जो आज हम आपको आभासी खाना खिला रहे हैं, इस आभासी खाना के बदले जो है वो हम आपको सामने से परोस करके खिलाएँगे और आप आना ना भूलिएगा। या बुलाना अगर आपको अपने शहर में मुझे बुलाना है, तो मैं आपके शहर में आकर के आपको बना कर के खिला सकती हूँ। तो ये दोनों ही तरफ से होगा, लेकिन ये बात की बात है, आज तो हम कोरोना के साथ उससे डट कर मुकाबला करें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। और साथ-साथ आज तो हमारे यहाँ अब खाना नहीं बनेगा क्योंकि हमने खाना बना लिया है, आज हमारा हम बासी खाना खाएँगे। आप भी अपने यहाँ चाहें तो बना सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रणाम और हाँ, अपना ख़्याल रखिएगा क्योंकि आप हैं तो हम हैं।